लेकिन इसकी एक क्वालिटी थी कि बहुत सारे प्लेयर्स है ना स्कोर करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयरों को ना कोई अल्लाह कोई खास चीज देता है। इसमें वो वाली खास चीज थी कि जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया को कोई बड़ा मैच होता था, बड़े मैच में भी जो टर्निंग पॉइंट होता था ना, ये वहां परफॉर्म करने वाला प्लेयर्स था। Massive shot. Galatasaray going short into Mahmoud. एक खबर और भी है, और वो शेन वॉर्न की है, जो सारों ने, क्योंकि जी सैड न्यूज थी कि एवर ग्रेट प्लेयर्स में एक प्लेयर्स था। क्योंकि जिस टाइम भी आप है ना, जब से क्रिकेट शुरू हुई है, आप उसके अगर 5 प्लेयर निकाल लेना, एवर ग्रेट 5 प्लेयर्स, मैं 11 की नहीं बात कर रहा, एक टीम की नहीं बात कर रहा, तो शेन वॉर्न उनमें से एक है। तो उसकी जाने की कॉज कोई भी हुई, वो हार्ट अटैक हुआ हो, कुछ भी चीजें आ रही हैं कि जी वो उसने फोन भी किया, सुनने में आ रहा है अपनी बेगम को कि जी मैं घबराहट हो रही है मुझे रात को, पता नहीं उसको ट्रीटमेंट मौके पे मिली, वो किसी को इन्फॉर्म कर सका या नहीं कर सका। तो लेकिन खबर बहुत सैड है। और इतना बड़ा बॉलर्स था, इतना बड़ा प्लेस था, और मेरे ख्याल में मेरा और इसका कोई 10 से 12 साल का ऐसा कि जी हम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते रहे हैं। और जितना अग्रेसिव स्पिनर मैंने इसको देखा, कि इसने जिस टाइम क्रिकेट में लेग स्पिनर है ना, एक टाइम कादिर भाई के बाद है ना, जो राइट आर्म लेग स्पिनर था ना, वो खत्म हो रहे थे, कि उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा था कहीं भी। तो इसने आके लेग स्पिनर्स को वापसी जिंदा किया था, कि जी लोग दोबारा से लेग स्पिनर पे ट्रस्ट करने लग गए। और उस टाइम से लेके आज तक, क्योंकि जी लेग स्पिनर सारों से ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया, कि ऑफ स्पिनर भी उसके पीछे रह गए, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी पीछे रह गए। और T20 में जहां जिस टाइम पहले टेस्ट मैच में ये समझा जाता था कि जो राइट आर्म लेग स्पिनर है वो स्कोर देते हैं, आउट जरूर करते हैं लेकिन स्कोर बहुत तेज देते हैं। इसने पहला जिस टाइम T20 हुआ था, आईपीएल में T20 इसने पहला खेल के, और ये लोग जीत गए थे, तो इसने बताया था कि जी नहीं, लेग स्पिनर है ना, ये T20 में जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना, इसका भी सारों से मेन वाइपन है ना, राइट आर्म लेग स्पिनर है। जो आज भी लोग देख रहे हैं, जिसकी थोड़ी सी कोई मॉडर्न शक्ल मिस्ट्री स्पिनर की आ गई है या दूसरी आ गई है। तो शेन वॉर्न बड़ा जबरदस्त मेरा प्लेस था, सारों को बहुत अफसोस हुआ। और जो इसकी खिदमत है, खैर वो तो हमेशा याद रखी जाएंगी, लेकिन इसकी एक क्वालिटी थी कि बहुत सारे प्लेयर्स है ना स्कोर करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयरों को ना कोई अल्लाह कोई खास चीज देता है। इसमें वो वाली खास चीज थी कि जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया को कोई बड़ा मैच होता था, बड़े मैच में भी जो टर्निंग पॉइंट होता था ना, ये वहां परफॉर्म करने वाला प्लेयर्स था। कि जहां टीम को जरूरत होती थी शदीद, वहां शेन वॉर्न आपको दिखता था, क्योंकि जी इसने ऐसे आउट कर रखे हैं इन मौकों पे। और ये उन बहुत कम प्लेयरों में है जिसने पूरी दुनिया में जाके ना, हर कंडीशंस में जाके ना इसने परफॉर्म किया है। तो ये क्रिकेट के वर्ल्ड के लिए 2 दिन में रोडनी मार्श की, क्योंकि जी वो अपने जमाने के बहुत बड़ा विकेट कीपर और विकेट कीपर बैट्समैन थे, और ये तो एवर ग्रेट था। तो सारों को बड़ा अफसोस है इस चीज का, मुझे भी बड़ा अफसोस है, क्योंकि जी मैं तो साथ खेला हुआ हूँ, और कराची का, और ये बॉलिंग करता हुआ ना हमेशा शरारती आदमी था। राइट आर्म लेग स्पिनर शरारती आदमी होते हैं। हमेशा अगर आपने देखा होगा, ये बोलता रहता था कि जी बैट्समैन से बातें करना, उसको छेड़ना। तो अग्रेसिव थी इसमें फास्ट बॉलिंग वाली। तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अफसोस हुआ इस चीज का।
तो हम उसके जो घर वाले हैं उससे वो कर सकते हैं कि जो उसकी बीवी है, शादी है, कि उनको सब्र दे अल्लाह।